नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, बड़े एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। जैसा कि प्यारे बच्चों, हमने अपने पिछली क्लास में लकार के भागों को पढ़ा था। आज हम लट लकार को पढ़ेंगे। आज की क्लास को शुरू करते हैं। सामान्य तौर पर लट लकार का जो अर्थ होता है वो होता है वर्तमान काल। क्या होता है प्यारे बच्चों? वर्तमान काल होता है, ठीक है ना। अब देखो, किसी न किसी लकार की पहचान कैसे की जाए, यानी अपने सामने कोई एक सेंटेंस लिखा हुआ आए तो हम कैसे पहचान कर पाएंगे कि यह वाक्य जो है किस लकार का है। तो हर एक लकार की एक एक पहचान होती है। और लट लकार की पहचान क्या होती है कि वाक्य के अंत में के अंत में जहां पर आपका वाक्य समाप्त होगा वहां पर रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हो, ता है, ती है, ते है, ता हूं और ते हो। के आने पर, इन सब के आने पर वह वाक्य लट लकार अर्थात वर्तमान काल का होगा। अब आपके सामने एक इंडेक्स आएगी, वह इंडेक्स आपके जो अनुवाद प्रकरण और क्लास 10 का एक टॉपिक है वाच्य परिवर्तन, उसके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। तो आपके सामने एक इंडेक्स आएगी। तो सबसे पहले इंडेक्स में ध्यान रखना, पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। संस्कृत भाषायाम त्रयः पुरुषाः सन्ति, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष च उत्तम पुरुष। संस्कृत भाषायाम त्रीणि वचनानि सन्ति, एकवचनम, द्विवचनम च बहुवचनम। तो यहाँ पर तीन वचन होते हैं। तो सबसे पहला होता है एकवचनम, उसके बाद होता है द्विवचनम, उसके बाद होता है सबसे बाद बहुवचनम। एक वचनों में आता है सह प्लस सा। इन दोनों का अर्थ होता है वह, यानी सह का अर्थ भी वह होता है और सा का अर्थ भी वह होता है। सह का प्रयोग पुल्लिंग के वाक्यों में करते हैं, जबकि सा का प्रयोग स्त्रीलिंग के वाक्यों में किया जाता है। ये तो बात हुई स और सा सर्वनाम शब्दों की। इसके स्थान पर अगर कोई संज्ञा शब्द आ जाए तो ध्यान रखना, कोई भी पुल्लिंग का नाम आ सकता है, चाहे राम कह दो, मोहन कह दो, सोहन कह दो, राजेश कह दो, राकेश कह दो, मदन कह दो, ठीक है ना। ये स के स्थान पर, सा के स्थान पर आप सीता भी लिख सकते हो, मीना भी लिख सकते हो, राधा भी लिख सकते हो, मोनिका भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हैं जो स्त्रीलिंग का हो, ठीक है ना। तो इसका नंबर रहेगा एक। क्या नंबर एक रहेगा? एक नंबर रहेगा। बात करें प्रथम पुरुष के द्विवचन की, तो यहाँ पर स का द्विवचन होता है तो। क्या होता है पहले बच्चों, मेरे लाडले बच्चों? तो होता है। जबकि सा का द्विवचन होता है ते। इन दोनों का अर्थ होता है वे दोनों,
तौ का प्रयोग पुल्लिंग के वाक्यों में करेंगे और जबकि ते का प्रयोग स्त्रीलिंग वाले वाक्यों में किया जाता है। बात करें अब राम शब्द की द्विवचन की, तो राम शब्द का द्विवचन होता है रामौ। क्या होता है? रामौ। सीता का द्विवचन होता है सीते। तो ये नंबर 1 है, ये नंबर क्या रहेगा? तो बात करें स के बहुवचन की ओर, तो स जो शब्द है वो सर्वनाम शब्द है, सह तौ ते। तो क्या हो जाएगा? सह तौ ते। यहाँ पर आ जाएगा बहुवचन में ते पुल्लिंग का। स्त्रीलिंग का करें तो सा ते तहा, यहाँ पर आ जाएगा तहा। ते तहा, इन सब का अर्थ होता है वे सब, वे सब। ते का प्रयोग पुल्लिंग वाले वाक्यों में, जबकि तहा का प्रयोग स्त्रीलिंग वाले वाक्यों में किया जाता है और इसका क्रमांक रहेगा 3। अब बात करें राम शब्द की बहुवचन की, तो राम, रामौ, रामः, यहाँ पर आ जाएगा बहुवचन में रामः। और सीता के बहुवचन की बात करें तो सीता, सीते, सीताः। सीता, ये तो बात हुई प्रथम पुरुष के एकवचनम और द्विवचनम और बहुवचन की। अब बात करते हैं मध्यम पुरुष के एकवचन की ओर। तो मध्यम पुरुष में ध्यान रखना पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए कॉमन रहेगा और वो होगा त्वम। क्या होगा प्यारे बच्चों? त्वम होगा। त्वम का अर्थ होता है तुम। क्या होता है? तुम। ये दोनों के लिए कॉमन रहेगा, चाहे वाक्य पुल्लिंग का हो और चाहे वाक्य स्त्रीलिंग का हो, दोनों के लिए जो है समान रहेगा। उसके बाद बात करते हैं मध्यम पुरुष के द्विवचन की ओर, उसका नाम होता है युवाम। इस युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों। ये भी सेम कंडीशन में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में समान रहेगा। बात करेंगे अब मध्यम पुरुष के बहुवचन की ओर, तो इसका होता है यूयम। इसका मतलब होता है तुम सब, तुम सब। तो ये ध्यान रखना पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए समान रहता है। बात करेंगे अब सबसे अंतिम पुरुष यानी उत्तम पुरुष के बारे में। तो उत्तम पुरुष में ध्यान रखना आता है अहम। अहम का अर्थ होता है मैं। ये भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए समान रहेगा। बात करेंगे उत्तम पुरुष के द्विवचन की ओर, वहां पर आएगा आवाम। क्या आएगा प्यारे बच्चों? आवाम आता है। आवाम का अर्थ होता है हम दोनों, हम दोनों। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए समान रहेगा। बात करेंगे उत्तम पुरुष के बहुवचन की ओर, तो वहां पर होगा वयम। क्या होगा? वयम। और वयम का अर्थ होता है हम सब। क्या होता है? हम सब। ये भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए समान रहता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर यह 1, 2 और ये 3 हो गया है। यहाँ पर क्या आएगा? ये आएगा 4, ये आएगा 5, ये आएगा 6, ये आएगा 7, ये आएगा 8 और ये आएगा 9। बात यही ध्यान रखना कि पांचों लकारों के अंदर जो जिस क्रमांक में आता है उसी क्रमांक से मिलान करना है।
यानी बात करें लट लकार की है, लोट लकार की है, लृट लकार की है, लंग लकार की और विधिलिंग लकार की। इन पांचों लकारों में जो जिस क्रमांक पे शब्द आता है उसी क्रमांक से इस शब्द का मिलान करना है। तो ये आपके अनुवाद प्रकरण के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको क्लास हमारी बहुत अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी आशा के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।